711 ईस्वी जब अरब लश्कर तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में शुमाली अफ्रीका से स्पेन के साहिल पर उतरा तो दुनिया को खबर भी न थी कि एक नई तहजीब जन्म लेने जा रही है। जिब्राल्टर की पहाड़ी, जिसे आज भी जबल तारिक कहा जाता है, वहीं से इस्लामी फतूहात की नई दास्तान लिखी गई। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियों को जलाकर कहा, ऐ मेरे मुजाहिदों, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, या तो फतह मिलेगी या शहादत। इस अज़्म, ईमान और यकीन ने तारीख का रुख मोड़ दिया। चंद हजार मुसलमान सिपाहियों ने गोथ हुक्मरान राजा रॉड्रिक की बड़ी फौज को शिकस्त दी। ये वो लम्हा था जब अंदलुस इस्लाम के दामन में आ गया। इसके बाद अब्दुर्रहमान अद-दाखिल ने अंदलुस को एक मजबूत सल्तनत में बदल दिया। कुर्तबा इल्म और तमद्दुन का मरकज बन गया। मसाजिद, मदारिस और लाइब्रेरियां तामीर हुईं। जब बाकी यूरोप जहालत के अंधेरों में डूबा था, तब अंदलुस में इल्म की शमें रोशन थीं। कुर्तबा की जामे मस्जिद, गरनाता के महलात और तुलेतला की लाइब्रेरियां आज भी गवाह हैं उस सुनहरी दौर की। वो दौर जब मुसलमान न सिर्फ हुक्मरान थे बल्कि इल्म और अदल के मेमार थे। ये था वो उरूज अंदलुस जहां ईमान, इल्म, अदल और तहजीब ने एक नई दुनिया को जन्म दिया। अंदलस का उरूज अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। कुर्तबा, गिरनाता, अशबीलिया और तुलैतला इल्म और फन के मराकिज बन चुके थे। लेकिन जब दौलत बढ़ी तो ईमान कमजोर होने लगा। शहजादे और उमरा एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हो गए। इस्लामी उखुवत की जगह तासुब और इख्तिदार की हवस ने ले ली। जो कौम कभी इल्म और अदल पर फख्र करती थी, अब दुनियावी शान और शौकत में गुम होने लगी। कुर्तुबा का वही शहर जहां कभी रातों को चिरागों की कतारें रोशन थीं, अब खाना जंगी और इंतशार की आग में जलने लगा। मुसलमानों की छोटी छोटी बादशाहतें बन गईं। मुलूकुल तवाइफ का दौर शुरू हुआ। हर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगा। इसी कमजोरी से फायदा उठाकर शिमाल में ईसाई रियासतों ने दोबारा ताकत हासिल की। कास्तील, अरगून और लेओन की फौजें एक एक करके मुसलमानों की जमीनों पर काबिज हो गईं। बिलाखिर गिरनाता, अंदलस की आखिरी इस्लामी रियासत, 1492 ईस्वी में सुकूत पजीर हुई। अबू अब्दुल्ला सगीर, गिरनाता का आखिरी अमीर, जब महल से निकला तो आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। तारीख ने कहा, अब तुम उन चीजों पर रो रहे हो जिन्हें तुमने खुद बर्बाद किया। ये था ज़वाले अंदलस, जहां इल्म के मीनार बुझ गए और तहजीब का सूरज गुरूब हो गया। अंदलुस की तारीख सिर्फ एक माजी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें उम्मत मुस्लिमा अपना चेहरा देख सकती है। वो कौम जो कभी इल्म, अदल और इत्तेहाद की अलामत थी, जब दुनिया की मोहब्बत में उलझ गई, जब हुक्मरान ऐशो इशरत में डूब गए और जब उलमा और दानिश्वर खामोश हो गए, तो वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी। अंदलुस ने हमें सिखाया कि कौमें तलवार से नहीं बनती बल्कि ईमान, इल्म और इंसाफ से बनती हैं। जब अदल कमज़ोर पड़ता है, जब कौम का ज़मीर सो जाता है, तो ज़वाल यकीनी हो जाता है। तारीख़ के सफ़हात गवाह हैं, जब मुसलमानों ने कुरान को रहनुमा बनाया तो वो अंधेरों से निकलकर दुनिया के इमाम बने। लेकिन जब कुरान सिर्फ जीनत बन गया तो वो अपनी अज़मत खो बैठे। आज उम्मत मुस्लिमा एक नए अंदलुस के दहाने पर खड़ी है। ताकत है, दौलत है, वसाइल हैं, मगर इत्तेहाद नहीं, ईमान की हरारत नहीं। अंदलुस हमें यह सबक देता है कि जो कौम अपने उसूल भूल जाती है, अल्लाह उसकी जगह किसी और कौम को खड़ा कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि एक नया अंदलुस दोबारा जिंदा हो, तो हमें वही करना होगा जो हमारे असलाफ ने किया था। इल्म को हथियार बनाना, अदल को बुनियाद बनाना और ईमान को रहनुमा बनाना। यह है अंदलुस का असली सबक, एक पैगाम जो वक्त की गहराइयों से आज भी हमें पुकार रहा है। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, एक पैगाम है, एक सबक है, एक याद दहानी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल अनीस हिस्टोरिकल ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी अगली तारीखी वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें।
انیس ہسٹوریکل آفیشل